केदारनाथ बचाओ यात्रा के बहाने कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के जो नेता अब तक अलग थलग पड़े नजर आते रहे, वही नेता अब एकजुट होकर कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत की सक्रियता भी काफी कुछ बयां कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ का सोना वापस लो। कांग्रेस नेताओं में दूरी हो रही कम, एकजुटता का दिख रहा दम। हरक सिंह रावत की सक्रियता, केदारनाथ उपचुनाव में क्या बढ़ेगी पार्टी की लोकप्रियता? उत्तराखंड कांग्रेस भले ही अपनी यात्रा को केदारनाथ बचाओ यात्रा बता रही हो, लेकिन सियासी जानकार इसे कांग्रेस बचाओ यात्रा मान रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा के सहारे कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। कल तक हाशिए पर रही कांग्रेस को बीते उपचुनाव की 2 सीटों पर मिली जीत से संजीवनी मिली, तो बंद रास्ते पार्टी के लिए खुलते नजर आए। अब सिर पर केदारनाथ उपचुनाव है, तो भला कांग्रेस इस मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकती थी? समय और मौका दोनों ही पार्टी के फेवर में रहा, तो इसे भुनाने में पार्टी ने देरी न दिखाते हुए दिल्ली केदारनाथ मंदिर निर्माण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू कर दी। तो वहीं केदारनाथ सोना चोरी का मामला भी पार्टी ठंडा नहीं होने देना चाहती। केदारनाथ का सोना वापस लो, केदार सिल्ला वापस लो। इस यात्रा के जरिए ही कांग्रेस नेता सोना चोरी का मामला भी उठाते दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में चल रही केदारनाथ बचाओ यात्रा में पार्टी की एकजुटता भी दिख रही है। कल तक पार्टी के नेता जो अलग थलग पड़े नजर आ रहे थे, वो इस यात्रा में कदम से कदम मिलाते दिख रहे हैं। यानी कि पार्टी बखूबी इस बात को समझ चुकी है कि जीत के लिए एकजुटता जरूरी है। वह इस यात्रा के बीच कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी नजर आ गए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद हरक सिंह रावत खाली हो गए थे। लोकसभा चुनाव में सीबीआई का शिकंजा कसते ही हरक सिंह रावत की सक्रियता कम हो गई, लेकिन अचानक से इस यात्रा में हरक सिंह रावत की सक्रियता काफी कुछ बयां कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव लड़ने में भी दिलचस्पी दिखाई है। यानी कि यदि हाईकमान हामी भरता है, तो केदारनाथ उपचुनाव लड़ने में हरक सिंह रावत पीछे नहीं रहने वाले। हालांकि प्रत्याशी का चयन कांग्रेस पार्टी के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ से मनोज रावत जीतकर विधायक बने। माना जा रहा है कि पार्टी फिर से उन्हें उपचुनाव में उतार सकती है। फिलहाल इस पर मंथन होना बाकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़े नेताओं के चुनाव न लड़ने का आरोप लगाना पार्टी को सोच में डालता है। हालांकि हाल ही में मंगलौर और बद्रीनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस का जीतना चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि अब तक उपचुनाव में अमूमन सत्ता पक्ष के फेवर में ही परिणाम आता रहा है। लेकिन उपचुनाव की जीत से मानो कांग्रेस को नई जिंदगी मिल गई हो, और उसी जीत का जोश कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यदि केदारनाथ सीट पर पार्टी जीतने में सफल होती है, तो जहां कांग्रेस की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।